हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड है KCS71, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अ क्लाउड कंप्यूटिंग और डिफिनीशन ऑफ क्लाउड, ठीक है। और इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। और क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इलास्टिसिटी इन क्लाउड, ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, ठीक है। इतना हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना चीज़ कवर करेंगे और हम जो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है उसके बारे में डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है इसको भी देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जो कंप्यूटिंग सर्विसेज है उनके डिलीवरी करता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है, सच एज सर्वर। अब देखिए डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज मतलब क्या, कंप्यूटिंग सर्विसेज का मतलब क्या, कौन कौन से कंप्यूटिंग सर्विसेज, यानी सर्वर, जैसे कि सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, डाटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एनालिटिक्स हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। इन सब की क्या करता है, डिलीवरी करता है। कौन करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड मोर, इन सभी का क्या करता है, डिलीवरी करता है नेटवर्क के ओवर, नेटवर्क के ओवर। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो, ठीक है, अगर आपने अपने मोबाइल में जो है अपना रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया है और आपको इंटरनेट नहीं मिला है, ठीक है। तो जब इंटरनेट नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं एक्सेस कर सकते। बट आप नेट के थ्रू, अगर आपके मोबाइल में नेट है तो आप नेट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो क्या क्या, आप डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो, सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, इन सब को एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क के ओवर। तो यही बात कहना चाहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये डिलीवरी करता है कंप्यूटिंग सर्विसेज का। और कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन से हैं, जैसे कि सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, डाटाबेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एनालिटिक्स हो गया, इन सब का डिलीवरी करता है नेटवर्क के ओवर। यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब क्लाउड क्या है, क्लाउड मतलब तो हम लोग जानते हैं कि अगर जनरल भाषा में देखें तो क्लाउड मतलब बादल होता है, राइट। बट यहाँ पे क्लाउड मतलब बादल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम एक जनरल टर्म में देखें तो क्लाउड मतलब बादल होता है, बट यहाँ पे क्लाउड मतलब बादल नहीं होगा, बल्कि क्लाउड जो है रेफर करता है नेटवर्क और इंटरनेट को, ठीक है। द टर्म क्लाउड रेफर टू अ नेटवर्क और इंटरनेट, ये नेटवर्क को रेफर करेगा या फिर इंटरनेट को रेफर करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क को हम क्या करते हैं, हम देख नहीं सकते, अपनी आँखों से देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, पर नेटवर्क को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या आपको पता चलता है कि नेटवर्क का आकार कैसा है, नहीं पता चलता है ना। तो वैसे इसीलिए इसको क्लाउड जो है कहते हैं, ठीक है। तो जो टर्म क्लाउड है वो रेफर करता है नेटवर्क और इंटरनेट को। इन अदर वर्ड, अगर हम अदर वर्ड में बात करें कि क्लाउड किसे कहते हैं, तो क्लाउड इज समथिंग विच प्रेजेंट एट अ रिमोटिक लोकेशन, ठीक है। अगर हम अदर वर्ड की बात करें तो हम दूसरे वर्ड में ऐसा कह सकते हैं कि क्लाउड कुछ होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, रिमोटिक लोकेशन पे। क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर अ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स। क्लाउड जो होता है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमने पहले ही आगे बता दिया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये हमें कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर करता है। तो वही कह रहा है कि क्लाउड क्या करता है, हमें प्रोवाइड कर सकता है सर्विसेज, किसके ओवर, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट, दोनों नेटवर्क के ओवर जो होता है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि ये केवल प्राइवेट नेटवर्क के ओवर ही हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये केवल पब्लिक नेटवर्क, ऐसा नहीं होता। क्लाउड जो होता है ये हमें प्रोवाइड कर सकता है सर्विसेज प्राइवेट नेटवर्क के ओवर भी और पब्लिक नेटवर्क के ओवर भी, ठीक है। जैसे वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, VPN हो गया, ठीक है, ये सब। अब हम बात करते हैं
कि व्हाट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, configuring and accessing the hardware and software resource remotely। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रेफर करता है, मैनिपुलेटिंग, कि हम मैनिपुलेट करें, कॉन्फ़िगर करें, एक्सेस करें किसको, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर के रिसोर्स को रिमोटली। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को रिमोटली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिगर से आप लोग पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टोरेज है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये सब क्या है, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये सब कंप्यूटर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से भी लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यही बात है, ये कैसे एक्सेस करें। और ये हमारा क्या है, ये क्लाउड जैसा जो बना है, ये क्या है, यही हमारा है क्लाउड। ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क के ऊपर ये लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, हमने बताया ना कि ये रेफर करता है कॉन्फ़िगरिंग को, मैनिपुलेटिंग को, एक्सेसिंग को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को रिमोटली, यानी रिमोटली। ठीक है, इट ऑफर्स ऑनलाइन डाटा स्टोरेज, और ये हमें ऑफर्स करता है क्या, कि हम ऑनलाइन डाटा को स्टोर कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एप्लीकेशंस को ऑनलाइन जो है हम क्या करें, डाटा को स्टोर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एप्लीकेशंस। ठीक, अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्या एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग की। देखिए, पहला होता है कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट को समझिए कि पहले के टाइम में क्या होता था, क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हमें जब डाटा को स्टोर करना पड़ता था तो हमें मनी पे करना पड़ता था। ठीक है, अब अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होते थे तो हमें लार्ज मनी पे करना पड़ता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या करना पड़ता था, मनी भी देना पड़ता था। ठीक है, बट जब से क्लाउड कंप्यूटिंग आया, ठीक है, उसके बाद हमें कॉस्ट से तो एकदम राहत मिल गई। ठीक है, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये हुआ कि हमारी मनी क्या हुई, बच रही है। तो ये अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो इट रिड्यूस्ड यू कैपिटल कॉस्ट ऑफ बाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि ये रिड्यूस करता है बड़े मात्रा में जो हमारे पैसे होते हैं उनको बचाता है। कैसे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को बाई करने में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को बाई करते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये खुद ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को बाई नहीं करना पड़ता है, इसकी वजह से हमारी पैसा बचती है। ठीक है, तो कॉस्ट में आ गया। दूसरा एडवांटेज है स्पीड। देखिए, अगर हम बात करें अगर हम बात करें इस टाइम की, तो आप इस टाइम में किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हो, लाइक अगर कोई सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मिनटों में पढ़ सकते हो। कैसे, आप क्या करो कि गूगल पे सर्च करो, आप तुरंत पढ़ लोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ स्टोर है। ठीक है, सब कुछ क्या है, स्टोर है। तो यही कह रहा है कि रिसोर्स कैन बी एक्सेस इन मिनट्स, आप रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो मिनट्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग, सोचो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से आप रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो मिनटों में। तो स्पीड भी कहीं ना कहीं हमें मिला एडवांटेज में। स्केलेबिलिटी, देखो, वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट। हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रिसोर्स के रिक्वायरमेंट को, किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्टिविटी देख लीजिए विल यूजिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग, जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, वी पुट लेस ऑपरेशनल एफर्ट, तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं लेस ऑपरेशनल एफर्ट्स को देते हैं। ठीक है, रियलेबिलिटी क्या हो गया, देखिए, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ ए डाटा आर लेस एक्सपेंसिव, यानी डाटा का जो बैकअप है और उसकी जो रिकवरी है ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, यानी महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। ठीक है, एंड वेरी फास्ट, और बहुत ही फास्ट भी है।
एंड सेकेंड क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या कह रहा है कि मैनी क्लाउड वेंडर्स ऑफर अ ब्रॉड सेट ऑफ पॉलिसीज। देखिए क्लाउड वेंडर क्या होते हैं, जो क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्लाउड वेंडर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमें क्या ऑफर करते हैं, ब्रॉड सेट ऑफ पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल दैट स्ट्रेंथ अवर डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि बहुत सारे जो क्लाउड को प्रोवाइड करने वाले होते हैं वो हमें ऑफ़र करते हैं एक ब्रॉड सेट ऑफ पॉलिसीज़ को, टेक्नोलॉजी को और कंट्रोल को, जो कि डाटा सिक्योरिटी का क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। तब तक हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑल अबाउट रेंटिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम रेंट पे लेते हैं, ठीक है। रेंट पे ये हमें कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये हमें रेंट पे कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस आइडिया फर्स्ट कम्स इन द 1950, यानी कि 1950 में ये आइडिया सबसे पहली बार आया था। इन मेकिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इट इज़ टुडे, 5 टेक्नोलॉजी प्लेड अ बिटर रोल। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाने में हमें 5 मेन टेक्नोलॉजी का जो है मतलब 5 मेन टेक्नोलॉजी जो है अपना मुख्य भूमिका निभाती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाने में 5 टेक्नोलॉजी अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। पहला क्या है, पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल्स, ठीक है, पहला। दूसरा विजुअलाइजेशन, तीसरा वेब 2.0, चौथा सर्विस ओरिएंटेशंस एंड पांचवा यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए अगर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाना है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाना है तो ये जो 5 अब देख रहे हो ना, यहाँ पे 5 मेन टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाती हैं। पहला क्या है, देखिए जैसे कि हमने बताया कि हमने क्या बताया, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइस, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब इसके साथ आ जाता है इसका पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विजुअलाइजेशन है, वेब 2.0, सर्विस ओरिएंटेशन और फिर यूटिलिटी कंप्यूटिंग। अब ये आ गया हमारा बन के तैयार हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा बन के तैयार हो गया। तो ये 5 मेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाने में, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, पहला टेक्नोलॉजी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, देखिए इट इज़ कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, ये कंपोजिशन होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम होती हैं उनका कंपोजिशन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, बट ऑल ऑफ देम ट्रीटेड एज अ सिंगल इंटेंटिटी टू द यूजर। पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स रिक्वायर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होते हैं रिक्वायर होते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्या, मल्टीपल ऑपरेशन। अगर हमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स रिक्वायर होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि और इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है ना कंपोजिशंस ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स बट ऑल देम, लेकिन सभी जो है बट ऑल ऑफ देम आर डिपिक्टेड। देखिए ये क्या कह रहा है कि सभी जो है ये डिपिक्टेड करती हैं एज अ सिंगल एंटिटी के जैसे यूजर्स को, ठीक है। और तो और डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम होता है ना, इसमें जो मेमोरी होती है वो शेयर्ड मेमोरी नहीं होती है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है, ठीक है। द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ टू शेयर रिसोर्स एंड आल्सो यूज़ देम इफेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली। जो पर्पज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का वो वही होता है कि शेयर करना, रिसोर्स को शेयर करना एंड इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली यूज़ करना उसका। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की प्रोसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, जैसे स्केलेबिलिटी है, करेंसी है, कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हेट्रोजेनिटी है और इंडिपेंडेंस है,
इंडिपेंडेंस इन फेलियर्स है, ठीक है। ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और इन सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन क्या है, तो देखिए पहली बात तो आप ये जानिए कि ये बेस्ट होता है, विजुअलाइजेशन जो होता है किस पे बेस्ट होता है, मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पे, मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पे, ठीक है। ये जो होता है विजुअलाइजेशन बेस्ट होता है मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पे, सच एज अमेजोन, VMware, भी क्लाउड, ETC वर्क ऑन, ठीक है। हार्डवेयर विजुअलाइजेशन जो होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन टाइप्स का विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। वेब 2.0 क्या होता है, वेब 2.0 जो होता है ये इंटरफेस होता है, ठीक है। वेब 2.0 क्या होता है, ये इंटरफेस होता है थ्रू विच द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, जिसके थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ, क्लाइंट के साथ। इट इज़ अ बिकॉज ऑफ वेब 2.0 दैट वी हैव अ इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेजेस। देखिए अब जब गूगल पे जाते हो, गूगल पे कोई चीज़ भी सर्च करते हो तो आपको क्या, कोई भी चीज़ भी आप सर्च करोगे तो एक वेब पेज के थ्रू आता है, ठीक है। ऐसे करके आता है, वेब पेज के थ्रू आता है, ठीक है। और ये कैसे आता है, अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इस वेब पेज के थ्रू क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपना, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो होता है वेब पेज के ही थ्रू जो होता है क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें वेब 2.0 की, तो इट इज़ आल्सो इंक्रीज अ फ्लेक्सिबिलिटी एमंग अ वेब पेजेस में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है वेब 2.0। देखिए यहाँ पे पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ वेब 2.0 इंक्लूड गूगल मैप आप देखें ना, वो वेब 2.0 की ही है, एग्जांपल है, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर्स, ETC, ये सब क्या है, ये वेब 2.0 के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तो वेब 2.0 क्या है, ये इंटरफेस है जिसके थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है हमें प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। अब सर्विस ओरिएंटेशन को देख लेते हैं। सर्विस ओरिएंटेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक रेफरेंस मॉडल होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट करता है लो कॉस्ट को, फ्लैक्सिबिलिटी को, इवैल्यूएबल एप्लीकेशंस को, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। देखिए 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वेयर इंट्रोड्यूस इन दिस कंप्यूटिंग मॉडल, ठीक है। 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं इस जो सर्विस ओरिएंटेशन होता है इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो पहला होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, दूसरा होता है पहला होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कौन कौन से हैं, ये जो कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग मॉडल सर्विस ओरिएंटेशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, पहला क्वालिटी ऑफ सर्विस, दूसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब हम देखने वाले हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है, देखिए इट इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल दैट डिफाइन अ सर्विस प्रोविजंस टेक्निक फॉर अ सर्विस। ये क्या डिफाइन करता है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या करता है, ये डिफाइन करता है सर्विस प्रोविज़न को, ये डिफाइन करता है किसको, सर्विस प्रोविज़न टेक्निक को, किसके लिए, सर्विसेज के लिए सर्विस प्रोविज़न टेक्निक को डिफाइन करता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ठीक है। कंप्यूटर सर्विसेज अलॉन्ग विथ अदर मेजर सर्विसेज, जैसे कि कंप्यूटर सर्विसेज अलॉन्ग विथ अदर मेजर सर्विसेज, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूट सर्विसेज जो है, अगर हम उनको देखें किसके अपेक्षा उसके अदर मेजर जो सर्विसेज हैं अगर उनके अलॉन्ग देखें तो वैसे हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये प्रोविज़न को डिफाइन करता है। यूटिलिटी मतलब नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यूटिलिटी यूटिलाइज़ करना कि ये मुझे कितनी सर्विसेज दे रहा है, मतलब ये कितना प्रॉफिटेबल है, यूटिलाइज़ करना। तो वही बात है कि ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है सर्विस प्रोविज़न टेक्निक को, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं,
ठीक है। इन पैरेलल कंप्यूटिंग मल्टीपल प्रोसीजर परफॉर्म अ मल्टीपल टास्क। देखिए इस बात को, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या करता है, इसमें मल्टीपल प्रोसीजर जो होते हैं परफॉर्म करते हैं मल्टीपल टास्क असाइन टू देम साइमल्टेनियसली। देखिए मल्टीपल प्रोसीजर जो होते हैं, मल्टीपल प्रोसीजर, ठीक है, परफॉर्म करते हैं क्या, मल्टीपल टास्क जो कि असाइन होते हैं क्या, एक साथ। मल्टीपल प्रोसीजर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मल्टीपल टास्क को जो कि परफॉर्म होते हैं, जो कि असाइन होते हैं एक साथ, ठीक है। मेमोरी इन अ पैरेलल सिस्टम्स कैन बी आइदर शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मेमोरी होती है, ध्यान दीजिए, जो मेमोरी होती है किसमें, पैरेलल सिस्टम में। पैरेलल सिस्टम में जो मेमोरी होती है वो या तो शेयर्ड होगी या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अ कंकरेंसी एंड सेव अ टाइम एंड मनी। ऐसा क्यों ये कह रहा है कि पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोवाइड अ कंकरेंसी एंड सेव अ टाइम एंड मनी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल प्रोसीजर, ये कह रहा है ना कि मल्टीपल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल टास्क असाइन टू देम साइमल्टेनियसली, जो कि असाइन होते हैं साइमल्टेनियसली, जो कि एक साथ असाइन होते हैं, ठीक है। तो चूँकि एक साथ असाइन होते हैं और ये परफॉर्म करते हैं मल्टीपल टास्क को, तो इसीलिए ये हमारे टाइम और मनी दोनों को भी क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या कहता है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वी हैव अ मल्टीपल autonomous computers which seem to the user as a single system। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमारे पास मल्टीपल ऑटोनमस कंप्यूटर होते हैं जो कि देखता है यूज़र को एज अ सिंगल सिस्टम की तरह। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यहाँ पे देखिए, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देयर इज़ नो शेयर्ड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोई भी शेयर्ड मेमोरी नहीं होता है। कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द मैसेज पासिंग। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ मैसेज पास के द्वारा, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अ सिंगल टास्क इज डिवाइडेड अमंग अ डिफरेंट कंप्यूटर। सिंगल टास्क जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट कंप्यूटर्स में, ठीक है। देखिए हम देखने वाले हैं डिफरेंस पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग्स में। तो देखिए पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, मैनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म होते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, सिस्टम कंपोनेंट आर लोकेटेड एज अ डिफरेंट लोकेशन। सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो लोकेट होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि सिंगल कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर रिक्वायर होता है पैरेलल कंप्यूटिंग में, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में मल्टीपल कंप्यूटर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पैरेलल कंप्यूटिंग की, तो पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन। इसमें कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं मल्टीपल ऑपरेशन और इसमें प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है। पैरेलल में प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड में कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं मल्टीपल ऑपरेशन। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, इट मे हैव अ शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि इट हैव ओनली अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, ठीक है। अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट। देखिए पैरेलल में क्या होता है कि प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। प्रोसेसर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ मैसेज के पासिंग के द्वारा, ठीक है। और अगर हम पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करें तो इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। पैरेलल कंप्यूटिंग इम्प्रूव करता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये इम्प्रूव करता है सिस्टम की स्केलेबिलिटी को, फॉल्ट टॉलरेंस को और रिसोर्स शेयरिंग कैपेबिलिटी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऐसे ही रोज़ वीडियोस लाते रहूँगी आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और